नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। जब कभी भी हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ होती है, चाहे वो हाथ है, पैर है, सर है, दांत है, कान है, हमें पता है कि हमें इनके एक्सपर्ट्स के पास जाना है। मतलब हर स्पेशलाइज्ड हमारे बॉडी ऑर्गन के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। लेकिन जब कभी हमारे दिमाग में प्रॉब्लम होती है, जो हम कभी कभी बताते हैं और कभी नहीं भी बताते हैं, और आज भी जब भी हमारे मेंटल हेल्थ को लेके इश्यूज आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इसके बारे में बात करना सही नहीं है। 21वीं सदी में भी क्या आपको लगता है इसके बारे में बात करना सही नहीं है? बकायदा इसके बारे में हमारे घर में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कम्युनिटी में बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के इश्यूज आजकल हम देख रहे हैं और हमें ये भी पता है कि पहले के कंपैरिजन में आजकल इस समय में मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, और सिर्फ बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी इसके परसेंटेज बढ़ रहे हैं। और आए दिन कोई ना कोई ऐसा आपको जरूर मिलेगा जो अपनी मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस बारे में भी बात करनी चाहिए, बकायदा करनी चाहिए? और इस महीने में स्पेशली अगर मैं अक्टूबर मंथ की बात करूं, तो ये महीना सेलिब्रेट किया जाता है मेंटल हेल्थ मंथ के हिसाब से। और इस पे बात करना सिर्फ आज के लिए या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार नहीं, इस पे हर रोज बात होनी जरूरी है। और इसके लिए हमारे आसपास हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि कोई भी आकर, जिस तरह हमारे दांत में दर्द है, हम इमिडिएटली कह देते हैं आज मेरे दांत में दर्द है, मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा, मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा खाना बनाइए जो मैं इजीली चू कर सकूं। उसी तरह आज मुझे दिमागी तौर पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज मुलाकात करते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल के काउंसलर मिसेस कृति कडाकिया। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मैम। कृति जी जो हैं, ये एकेडमिक हेड हैं इंक्लूजन डिपार्टमेंट की। पिछले 2 वर्षों से ये स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं। ये RCI सर्टिफाइड स्पेशल एजुकेटर हैं, ये ग्राफोलॉजिस्ट भी हैं और ये प्ले थेरेपिस्ट भी हैं। और ये बकायदा इस फ्रंट पे काम करती हैं कि इंक्लूजन जो है वो हर बच्चे के लिए, स्पेशली वो बच्चे हैं जो अपने आप को एक नॉर्मल स्कूल का हिस्सा नहीं लिए जाते हैं, उन्हें इस नॉर्मल स्कूल का हिस्सा बनाया जाए और उनके लिए ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस इजी करा जाए। तो चलिए पहले मुलाकात करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ भी और इनसे जुड़ेंगे मेंटल हेल्थ को लेकर। कृति जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि इस बार मेंटल हेल्थ जो ये मंथ है, इसका थीम क्या है, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। दिस ईयर द थीम इज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। ओके, हम हमेशा मेंटल हेल्थ दूसरों के बारे में बताते हैं या अपने पर्सनल लाइफ में बताते हैं, बट हाउ आर यू डीलिंग विद इन योर वर्क प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, आई थिंक, हाँ, बहुत बढ़िया टाइटल दिया गया है इस बार। और जिस तरह मैम ने कहा कि इसका बात करना बहुत जरूरी है, और एक बार आई थिंक अगर वर्क प्लेस में इसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है तो बहुत कन्वीनियंटली इजी हो जाता है आपको या किसी को भी अपने आप अपनी मेंटल हेल्थ का एक्सप्रेशन करना। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कृति, कि आप भी जानते हैं एज अ काउंसलर और हम भी जानते हैं एज एन एजुकेशनिस्ट के जिस तरह से आंकड़े हम देखते हैं रोजाना, ये बहुत मेंटल हेल्थ को लेके काफी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना क्यों जरूरी है? आंकड़े जो इंक्रीज हो रहे हैं उससे मेन रीजन इज आवर लाइफस्टाइल। ओके, हम सब कुछ करना चाहते हैं। वी वांट टू आल्सो, यू नो, एज विमेन स्पेशली, आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दैट। जो विमेन है, जो हम औरतें हैं, हम घर में भी एज अ बेस्ट वाइफ रहना चाहते हैं, बेस्ट मदर रहना चाहते हैं, प्लस हम वर्क प्लेस पे भी अपने आप को बहुत प्रूव करना चाहते हैं। करेक्ट। तो हर जगह पे हम जगल करने की कोशिश में कहीं ना कहीं हमारा मानसिक संतुलन जो है वो गिर जाता है। बिल्कुल। और बिकॉज ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन हैपेंस, यू नो, यू फील के अरे काम नहीं करना है, काम छोड़ दूं। और जी बहुत सारी बार हमको पता नहीं होता है वे टू ड्रॉ अ बाउंड्री। राइट। हमारा ऑफिस का काम है, ऑफिस का प्रेशर है, ऑफिस का वॉट एवर स्ट्रेस वी गेट इट एट होम। फिर घर जाते हैं तो बच्चों का स्ट्रेस, बच्चों का खाना बनाने का, वॉट एवर इट इज, घर के स्ट्रेस, वो प्रॉब्लम्स हम वापस यहाँ पे काम पे लेके जाते हैं। सो समवेयर ड्रॉइंग द बाउंड्री विच आई थिंक नाउ वी आर नॉट एबल टू,
गो थ्रू इट, हम कर नहीं पा रहे, इसके लिए वो आंकड़े जो आप बोल रहे हो वो इंक्रीज हो रहा है, प्रॉब्लम्स आर इंक्रीज। बिल्कुल सही कहा आपने कृति, क्योंकि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम हर जगह अपने आप को बेस्ट प्रूव करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक गिल्ट भी रहता है फॉर अ वर्किंग मदर, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो कहीं हम हमारी फैमिली लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। आई थिंक वो फ्रंट पे भी हम ध्यान देते हैं। जब हम वर्क प्लेस पे आते हैं तो फैमिली के बारे में सोचते हैं, जब फैमिली में होते हैं तो वर्क के बारे में सोचते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं सब चीजों को बैलेंस बनाने के लिए हमारा जो मेंटल हेल्थ है, हमारा जो मानसिक संतुलन है, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, और उसके लिए सपोर्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहूंगी कृति, क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ डील करते हैं, आपके हिसाब से काउंसलर जो है ये स्कूल में होना क्यों जरूरी है, स्पेशली बच्चों के लिए? काउंसलर जो वर्ड है ना, बहुत सारी बार पीपल फील दैट ओ माय गॉड काउंसलर मतलब क्या मेरा बच्चा पागल है क्या, और क्या उसको इतने छोटे बच्चे को काउंसलर की जरूरत क्या है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग नोशन। काउंसलर इज बेसिकली अ फ्रेंड, ओके, एक दोस्त है उस बच्चे का, जहां पे वो बच्चा हमारे पास एज ए स्कूल में वी हैव अ रूम जहां पे वो बच्चा आके छोटी छोटी बातें शेयर करता है, लाइक अ सिंपल थिंग कि मेरे जो फ्रेंड्स है ना वो मेरे पे बहुत हंसते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी वो जो फीलिंग है नेगेटिव इमोशन जो है कि आई एम फीलिंग लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है कि सब लोग मेरे पे हंस रहे हैं। अभी बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक दूसरे पे हंसना खेलना चलता रहता है, लेकिन उस बच्चे के कभी इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत ही लो हो जाते हैं, और तभी वो बच्चा हमारे पास आके हमसे शेयर करता है। So as a counselor, I would not say counselor, I would say as if I am their friend. So बहुत सारी बार आते हैं and it is a very important thing, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है बिकॉज वो तो हंस रहे हैं खेल रहे हैं, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाना भी मम्मी दे देती है टिफिन पैक करके, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन यू डोंट अंडरस्टैंड बच्चों को सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वन मेन रीजन इज कंपैरिजन। हम पेरेंट्स भी बहुत कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को कि अरे उसको 40 मार्क्स आया, तुमको 35 क्यों आया, उसकी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है, आपकी सुंदर नहीं है। और कभी कभी टीचर्स भी समटाइम्स ऑफ कोर्स एवरीबडी इज ह्यूमन, तो कभी निकल जाता है उनके मुंह से भी, बच्चे बच्चे आपस में कंपेयर करते हैं। ओके, सो ये कंपैरिजन जो होता है ना वो पहले नहीं था, अभी ये बहुत मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे आगे हमें बोलते हैं कि मैम मेरे बाल जो है ना वो बहुत कर्ली है, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, या मैं खाना थोड़ा कम खाऊं क्योंकि मैं थोड़ी सी फैट हो रही हूँ। थर्ड स्टैंडर्ड बच्चे इतना अगर बॉडी बिल्कुल दे बिकम वेरी सेल्फ कॉन्शियस। सो समवेयर आई फील सोशल मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल, I don't know what is responsible, but yes, so counselor होना in school is very important, क्योंकि school is the safest place for the child and they feel like a friend when they come to you, क्योंकि कई बातें हम पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं as a child, right. So this is what counselors are important. बहुत सही बताया कि आई थिंक बच्चे के दिमाग में एक इमेज होता है, टीचर की एक इमेज होती है, पेरेंट की एक इमेज होती है, और उसको पता है कि टीचर के साथ क्या बात कर सकते हैं और पेरेंट के साथ क्या बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा काउंसलर एक थर्ड पर्सन है और हमें उसे एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आई थिंक वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कि हम उन्हें काउंसलर को काउंसलर की तरह नहीं बट दे आर अ फ्रेंड जस्ट टू लिसन टू यू। आपकी अगर कोई भी कंसर्न है, कोई वरी है, तो एक ऐसा इंसान हमारे प्रेमाइसेस में अवेलेबल है जो सिर्फ आपको सुनने वाला है, आपको जज नहीं करने वाला है। तो आई थिंक अगर हम बच्चे को वो पहले से समझा देते हैं, उस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। इसके साथ साथ कृति मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि पेरेंट्स को, क्योंकि काउंसलर स्कूल में है, जैसे आपने भी मेंशन किया कि जब किसी बच्चे के लिए कोई कंसर्न आता है, कोई तकलीफ आती है और हम कहते हैं कि भाई आपके बच्चे को काउंसलर की जरूरत है, जब आप पेरेंट से बात करते हैं तो डेफिनेटली वो पेरेंट के लिए वो एक शॉकिंग हो जाता है, ओ माय गॉड काउंसलर, जैसे आपने कहा कि वो एक एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों जरूरी है और स्पेशली स्कूल का क्या रोल है कि वो ये जो जर्नी है, अगर कोई कंसर्न है या फिर कोई तकलीफ है, अगर पेरेंट को अपने काउंसलिंग तक लेके जाना है या बच्चे को काउंसलिंग तक लेके जाना है, वो कैसे उसका रोल
बनाएं, अपना रोल ऐसा कैसा प्ले करें कि ये ट्रांजिशन स्मूथ हो और पेरेंट उसको पॉजिटिवली ले? See, first and foremost, I am very happy that now compulsory NEP के आने से कि compulsory one counselor has to be in the school. Right. ठीक है, so parents के mindset में भी एक आ गया है कि ठीक है, counselor है, अच्छी बात है. Okay, teachers है, अच्छी बात है. So counselor का जो role है, जैसे स्कूल में आ जाते हैं तो पेरेंट्स को अभी ऐसा नहीं लगता है कि ओ माय गॉड हम बाहर जा रहे हैं किसी के पास. स्कूल में ही सॉल्व होने की वी ट्राई टू डू दैट. एंड मेनी टाइम्स हम भी पेरेंट्स को बोलते हैं कि थोड़े से सेशंस अगर हम लेंगे आपके बच्चे के साथ तो ये प्रॉब्लम जो उसको फेस हो रहा है, वट एवर द प्रॉब्लम, उसको शाइनेस है, इंट्रोवर्ट है, या अपने आप को सेल्फ डाउट जैसी प्रॉब्लम्स है, तो छोटे बच्चे को बहुत ईजी होता है to change their mindset. Right. And parents and counselors should work together. Very true. And nowadays I think once the parents भी जब हमको मिलते हैं तो उन्हें भी एक friend, as we introduce ourselves as friend, very approachable person, तो उनको भी लगता है कि अरे हाँ ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. right. तो वो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि बच्चा घर में ये नहीं करता है, वो नहीं करता है. सो ऐसे वी ऑल वर्क टुगेदर. स्कूल वर्क्स विद द चाइल्ड प्लस फैमिली और पेरेंट्स भी उसके साथ काम करते हैं. आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे समय में हमने कभी काउंसलर का शब्द सुना ही नहीं, वो टर्म ही नहीं यूज होता था. हमारे खुद के माँ बाप हैं या बड़े भाई बहन होते थे तो वही एक काउंसलर का काम कर लेते थे. और उस समय तो जॉइंट फैमिली से तो अंकल आंट भी होते थे, वो लोग भी कर देते थे. लेकिन आज के ज़माने में हाँ, जहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ज़्यादा दिखाई देता है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स होते हैं. समय की कटोकटी के वजह से बच्चा जिस समय पर बोलना चाहता है शायद उस समय कोई अवेलेबल ना हो, तो उस समय उस जगह पर अगर एक काउंसलर एज अ फ्रेंड अगर वहाँ पर है और बच्चे को सुन सकता है, पॉजिटिवली सुन सकता है, तो आई थिंक उससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती है. और वो कॉन्फिडेंस जो है वो हमें ही उसके लिए बिल्टअप करना पड़ेगा. जिस तरह से कृति मैम ने कहा कि ये कोलैबोरेटिव काम है, ये स्कूल अकेला नहीं कर सकता है, यहाँ पे स्कूल, पेरेंट और बच्चे को मिलकर काम करना पड़ेगा. आई थिंक तभी आप बच्चे के बिहेवियर में जो चेंज लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज, वो जल्दी भी आएगा और आपको उसमें प्रोग्रेस भी दिखाई देगा. कृति मैम, इस वर्ष ये मंथ तो जो मेंटल हेल्थ के लिए हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, पर आपके हिसाब से एज एन एजुकेटर, एज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और कम्युनिटी के लिए ऑन दिस मेंटल हेल्थ मंथ? सो फर्स्ट थिंग बच्चों के लिए कि लाइफ सिर्फ खेलना कूदना नहीं है. बच्चे, आपको अपना काम जो होमवर्क है या पढ़ाई है वो एकदम दिल से करनी है. डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में. एंड आई थिंक वो कौन लाएगा? वो पेरेंट्स लाएंगे, राइट? सो डिसिप्लिन, अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स पढ़ाई करना, सुबह उठ के स्कूल जाना या कुछ भी अपना काम अपने हिसाब से देना. तो आई थिंक पेरेंट्स को वो जो डिसिप्लिन जो क्वालिटी है वो इंस्टिल करनी चाहिए बच्चों में. क्योंकि जब हम डिसिप्लिन लाते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सब प्रॉब्लम्स होता है ना जो, वो सब सॉल्व हो जाते हैं. क्योंकि आप अपने आप को एक काबू में रख सकते हो. यू आर एबल टू हैंडल योर इमोशंस. ओके, सो दैट इज वन. पेरेंट्स तो ऑफकोर्स यू शुड स्पेंड टाइम. आपको अपने बच्चों के साथ एटलीस्ट दिन में 1 घंटा स्पेंड करना चाहिए टाइम. खेलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट सुनना. स्पेशली जब बच्चा घर आता है स्कूल से तो आधा घंटा अगर आप सिर्फ उनकी बातें सुनोगे तो यू विल बी शॉक्ड, कितनी सारी बातें करते हैं. इनफैक्ट सुबह जैसी स्कूल चालू होती है बहुत सारे बच्चे फर्स्ट पीरियड में ही हमारे पास आ जाते हैं, वो प्रेयर टाइम में आ जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ बोलना होता है. कल क्या हुआ मेरे साथ, घर पे क्या हुआ. तो जब भी बच्चा आपसे बात करना चाहता है तो प्लीज लिसन और आप वहां पे मौजूद रहिए. सो एज पेरेंट्स योर ड्यूटी इज दैट. एंड एज अ कम्युनिटी, यस, वन थिंग इज दैट कि कभी हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो मोटी है या ये तो पतली है या ये पैसे वाली है. डोंट डू दैट. क्योंकि वो जजमेंट जब हम कमेंट्स पास करते हैं, भले हंसी मजाक में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटा डैमेज करता है. डैमेजेस योर माइंडसेट. बहुत छोटे पेबल्स बोलते ना, फेंकते हैं हम, वैसा. सो वो छोटी बातें जो होती है पता भी नहीं चलेगा कब वो बहुत बड़ी
बात हो जाती है. So this is what I would like to say to parents, children and as a community also. वेरी बहुत सही कहा कृति मैम ने. थैंक यू सो मच आपके समय के लिए और इतना ब्यूटीफुल मैसेज देने के लिए. और हाँ, जहाँ हमने पहले भी कहा कि ये कोलैबोरेटिव काम है, हमें मिलकर करना पड़ेगा. बच्चे के मेंटल हेल्थ के बारे में बच्चा तभी बता सकता है जब पेरेंट अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बताएगा. आई थिंक आप एज अ पेरेंट कितना कन्वीनियंटली अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने अच्छे दिन, अपने बुरे दिन आप अपने बच्चों से शेयर कर सकते हैं. ये बहुत बड़ी बात है. अगर बच्चा आपको देखता है अपने रोजाना दिनचर्या के बारे में बात करता हुआ, ऐसे मोमेंट्स जहां आप सही नहीं फील कर रहे हैं, आप डल फील कर रहे हैं, यार आज आप वल्नरेबल हैं, आई थिंक वो सबसे बड़ी बात है बच्चे को समझना कि अगर मेरा पेरेंट शेयर करता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ. और अगर मैं करता हूँ तो जिस तरह मैं अपने पेरेंट को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, उस तरह मेरा पेरेंट भी सिर्फ मुझे सुनेगा और जज नहीं करेगा. आई थिंक ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये इसकी शुरुआत हमें घर से करनी है. स्कूल्स सेकेंडरी हैं, ये दूसरे स्टेप पर आते हैं. बहुत ही सेफ स्पेस है हम हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी. एज अ पेरेंट अगर हमें लगता है कि हम हमारे बच्चों का कंसर्न नहीं शेयर कर सकते या नहीं समझ पा रहे हैं या शायद हमारे पास सही सॉल्यूशन नहीं है, तो स्कूल से अप्रोच करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है. और सबसे अच्छी बात अब ये है कि स्कूल्स के पास काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सब एक्सपर्ट्स मौजूद हैं. सिर्फ करना क्या है, हमें फ्रीली जाना है बिना हिचकिचाए और जाके हर प्रॉब्लम जो हमारे दिल में चल रही है, दिमाग में चल रही है, उसके बारे में शेयर करना है. थैंक यू सो मच मैम, आपका हमारे साथ आज अपना समय कीमती शेयर करने के लिए और अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए. और हम यही आशा करते हैं कि जिस तरह आप सिर्फ बिलाबाओं के बच्चों के यहाँ पर रुककर उनसे आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसे और ज़्यादा स्प्रेड कर सकें. Definitely. और हमारी ये जो चर्चा है वो मास तक पहुँच सके और हर बच्चा ये फील करे कि हाँ, जिस तरह हमारा आँख, नाक, दांत दुखता है और हम अपनी तकलीफ बताते हैं, वैसे अगर दिमाग को लेकर कोई तकलीफ है तो हम उसे फ्रीली शेयर कर सकते हैं. डेफिनेटली, और फ्रेंड के साथ शेयर करें. बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा. सो आप सभी को ये मेंटल हेल्थ मंथ सेलिब्रेट हमारे साथ तो करना ही है, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों के साथ और अपने कम्युनिटी के साथ करना बिल्कुल मत भूलिए. और बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेके हिचकिचाइए मत. अब वो दिन नहीं है जहाँ पर आपको जज किया जाए. अगर आप जाके कहें कि आज मुझे तकलीफ है, मेरे दिमागी तौर पे मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो समय अब नहीं है. लोग हेल्प के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं. करना हमें सिर्फ इतना है कि एक ऐसा कान ढूंढना है जिस पे हमें भरोसा है और हमें पता है कि वो हमें जज नहीं करेगा. तो आप भी अपनी मेंटल हेल्थ का उतना ही ध्यान रखें और आप खुद देखेंगे कि जब आपकी इश्यूज सॉल्व हो जाती हैं मेंटली स्पेशली, तो आप अपने अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंज देखते हैं और आसपास में भी आपको चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देंगी. तो बस अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए खुद का ध्यान ज़रूर रखें और पॉजिटिव सोच पर ज़्यादा फोकस करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट पर ज़्यादा फोकस करें. VNM TV किड्स का ये YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. ये वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें प्लीज़ करिएगा. और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.